हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी अभी एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। देखिए, अभी आपको पता है कि टीओ एटीओ के फॉर्म ओपन हैं, तो जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करते हुए, खासकर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड ये क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। तो यही बात ऊपर लिखी गई है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग अफ्रेश अगेंस्ट द कोरिजेंडम डेटेड 8/8/25। तो देखिए, फॉर्म जो रीओपन हुए हैं अभी, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, दिस सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड शुड हैव बीन इशूड बिटवीन 1/4/25 से 1/9/25 के बीच में। तो आपको जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो वैलिड होना चाहिए 2025-26 के लिए, और कब इशू किया गया हो इस चीज़ पर ध्यान रखना, 1/4/25 से 1/9/25 के बीच में। सर्टिफिकेट्स नॉट इशूड विद इन द अबव मेंशन डेट रेंजेस वुड नॉट बी कंसीडर्ड। तो ध्यान रखें इस बात का। अब बात करते हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, अब जो उन्हें अब दोबारा से अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फीस पे नहीं करनी, उनके लिए क्या है। देखिए, पहले जब एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि 22-23 के इनकम के हिसाब से 23-24 का आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर है तो आप अपलोड कर दें। लेकिन कुछ कैंडिडेट को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, 22-23 की इनकम पे 23-24 का आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है, all such candidates are directed to upload the EWS category certificate which is valid for the financial year 23-24. In case they do not have the required certificate, then they should upload the latest EWS category certificate which is valid for the financial year 25-26 and has been issued between 1/4/25 से 1/9/25। देखिए, अगर आपके पास 23-24 का वैलिड सर्टिफिकेट है EWS का तो आप अप्लाई कर दें, यानी जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनकी बात हो रही है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो एचपीएससी बड़ा ही लीनियंट व्यू ले रहा है, रिलैक्सेशन दे रहा है यहाँ पर। तो आप 25-26 का अपलोड कर दें जिसकी डेट इशू की हो 1/4/25 से 1/9/25 के लिए, 25 के बीच में। ऐसे ही बीसीए बीसीबी के लिए भी है, इनकी जो 22-23 की इनकम है उसके हिसाब से 23-24 में वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर वही लिखा गया है, अगर आप देखेंगे मैं आपको यहाँ पढ़ के दिखाता हूँ। डायरेक्टेड टू अपलोड द, जैसे बोल्ड लाइन में लिखा है, डायरेक्टेड टू अपलोड द बीसीए बीसीबी, ये किसके लिए, हाँ इन कैंडिडेट्स के लिए ना, डायरेक्टेड टू अपलोड द बीसीए बीसीबी कैटेगरी सर्टिफिकेट विच इज इशूड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, और उसकी तारीख भी यहाँ पर लिखी गई है 1/4/23 से 28/4/23 के बीच में। इन केस दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, वही बात जो ईडब्ल्यूएस के लिए कही गई थी, देन दे शुड अपलोड द लेटेस्ट बीसीए बीसीबी नॉन क्रीमी ईयर सर्टिफिकेट इशूड बाय हरियाणा गवर्नमेंट डेटेड इतना एंड हैज़ बीन इशूड बिटवीन 1/4/25 से 1/9/25 के बीच में, वही बात यहाँ पर कह दी गई है। और ऐसे ही डीईएसएम के लिए भी है, स्कैंड कॉपी ऑफ डीईएसएम सर्टिफिकेट फॉर द ईयर 22-23 कहा गया था, जो कि वैलिड हो 23-24 के लिए, यानी 22-23 की इनकम का 23-24 के लिए वैलिड होता है। अगर नहीं है तो फिर आप लेटेस्ट अपलोड कर दे, वही बात यहाँ पर लिखी गई है 25-26 का। अगर पुराना है 23-24 का तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो 25-26 का अपलोड कर दें, 1/4/25 से 1/9/25 के बीच में जारी किया गया हो। तो ये क्लैरिफिकेशन जारी की गई है आज 18/8 को। देखिए, कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी फ़ीस 1000 रुपये ही चार्ज की जा रही है, उससे संबंधित यहाँ पर अभी तक क्लैरिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कैंडिडेट से, आप अपनी क्वेरी जो है हेल्पलाइन नंबर जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट नंबर है वहाँ पर भी जाकर आपको मिल जाएगा, और कमीशन पर आप जाकर खुद भी संपर्क कर सकते हैं कि 1000 रुपये फीस चार्ज की जा रही है जबकि 250 रुपये लगती है, तो वहाँ पर आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।